हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाहर धूप निकली हुई है हल्की हल्की और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोगों ने सोचा आज क्यों ना कुछ अलग बनाएं हट करके, क्योंकि हरी सब्जियां ये सब कुछ खा खा के तो सबका मन ऊब ही जाता है। लेकिन आज मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। तो आज हमारे घर में बन रहा है पनीर। पनीर की दो रेसिपी बन रही हैं, और एक है स्नैक्स और एक है मील टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो पनीर है वो घर का बना हुआ पनीर है। तो मैं इसके कॉर्नर्स काट रही हूँ, काट करके निकाल रही हूँ। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा ये। इसको हम यूज़ करेंगे दूसरी वाली रेसिपीज़ में। तो कौन सी रेसिपी बनने वाली है तो आपको आगे पता चल जाएगा। और क्या बन रहा है ये तो आप लोग पनीर सोच कर ही समझ गए होंगे। तो वही जो सबके घर में अक्सर पनीर होने पे बनता है, पनीर की सब्ज़ी, वही बनेगा। तो यहाँ पर मैं पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। क्यूब्स या रेक्टेंगल, क्यूब्स नहीं है ये। इनको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है, क्योंकि जो सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं उसमें लंबे ही रखेंगे, और दूसरी जो रेसिपी है उसके लिए भी मैं लंबे ही कट करूँगी। तो पनीर देख रहे हैं आप लोग कितना बढ़िया सॉफ्ट है। तो बाहर का आजकल जो पनीर होता है मुझे नहीं लगता कि हमें वो खाना चाहिए, क्योंकि क्या क्या उसमें पड़ा होता है भगवान जाने। एक तो पहली बात वो रियल पनीर नहीं होता। उसके बाद देखा है मैंने वीडियोस में यूट्यूब पर ही कि उसमें डिटर्जेंट या फिर जाने क्या क्या नहीं मिलाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बाहर से खाने से अच्छा मत खाओ, या फिर खाओ तो घर की खाओ। तो पनीर आपने देखा कितना बढ़िया सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। काफ़ी बढ़िया से जो था फ्रेश पनीर है ये। तो यहाँ पर इस वाले टुकड़े को भी हम कट कर लेंगे। और आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी शायद वीडियो में। तो पीछे जो पीपल का पेड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हिल रहा है। इतनी तेज़ हिल रहा है क्योंकि हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त बाहर। और कल रात से, मतलब कि कल शाम से बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुकी हुई है। रात में होती थी रोज़, रात में भी नहीं हुई थी कल। और आज काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है, लेकिन धूप के साथ साथ हवा भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी तेज़ चल रही है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो जो पनीर में कट कर रही थी वो प्लेट में रख कर के काटते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने ये साफ़ बर्तन ले लिया। इसके बेस पे मैं कट कर रही हूँ, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, दो पनीर थे ना, मैंने आपको दो दिखाए थे स्टार्टिंग में। तो दो में से एक जो था वो एक दो दिन पहले का था, इसीलिए वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। और जो एकदम फ्रेश है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा था। तो दोनों ही बढ़िया सॉफ्ट और फ्रेश थे। तो यहाँ पर पनीर के पकौड़े बन रहे हैं। यहाँ पर बेसन जो है सिंपल सा घोल लिया है मम्मा ने, इसमें सारे मसाले डाल करके। और मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हैं, क्योंकि वो फिर इस पे चिपकती नहीं है पनीर पे। इसीलिए बस ऐसे ही सिंपल पनीर के पकोड़े बनाएंगी। और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि फ्रेश पनीर था तो अंदर से एकदम चीज़ की तरह मेल्ट हो रहा था जब इसे खा रहे थे हम लोग। और आप लोग चाहो तो पनीर को थोड़ी देर मैरिनेट करके भी रख सकते हो, लेकिन हमें फटाफट बनाना था। क्योंकि पकोड़े यहाँ पर इसलिए बन रहे हैं, एक रीज़न ये है कि पनीर काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न ये है कि खाना बनाने में देर हो गई है, तो सभी लोग भूखे हैं और चाय सबने पी ली है। तो अब जो है पकोड़े खा लेंगे तो सबका नाश्ता हो जाएगा, फिर मम्मा को फुर्सत हो जाएगी, वो आराम से खाना लेट भी बनाएंगी तो चलेगा। क्योंकि ऐसी सब्जियां जब बनाते हैं तो इसका मसाला तैयार करने में, प्याज वगैरह भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पूरा खाना बनेगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। इसीलिए मम्मा यहाँ पर पकोड़े बना रही हैं। और मम्मा ने प्याज जो है घिस लिया है, टमाटरों को छोटे टुकड़ों में चॉप करके रख लिया है। जब तक मैं पनीर काट रही थी तब तक मम्मा ने भी अपना काम कर लिया है। तो अब जो है खाना बन जाएगा जल्दी ही, और चावल रोटी सब कुछ बनेगा। इस टाइम पे पूरा खाना बनेगा। तो अक्सर क्या होता है दोपहर में हमारे घर में तो सब्ज़ी और रोटी बनती है, या तो सब्ज़ी और पराठा बनता है, और दाल चावल, यानी कि चावल जो है बेसिकली रात में बनता है। तो रात में या तो दाल चावल बनेगा या फिर सब्जी चावल बनेगा, कुछ ऐसे ही बनता है। तो इस टाइम पे क्या है, आज दोपहर में पूरा खाना बन रहा है, क्योंकि पूरा खाना तभी बनता है जब ऐसी ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी बनती है। वरना हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में उल्टा होता है। जैसे बहुत लोगों के घर में क्या होता है, दाल चावल सुबह बनाते हैं, सब्जी रोटी रात में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म बढ़िया से पनीर के पकौड़े बन करके तैयार हो रहे हैं। तो मेरा पनीर का पकौड़ा इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी पेट और मन दोनों भर जाता है। आपने थोड़ा सा खाया नहीं कि आपको हैवी हैवी फील होने लग जाता है। तो बेसिकली पनीर जितना मुझे पसंद है
उतना ही ज़्यादा मैं इसे अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खा लो और एक बार खा लो तो कई महीनों तक इसे खाने का मन नहीं करता है। और ऐसी स्पाइसी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे पनीर की सब्ज़ी है या फिर कोई भी चीज़ है, सैंडविचेस हैं, ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता लोग कैसे खा लेते हैं रोज़ रोज़ आए दिन, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का फ़ील होने लगता है और मन भर जाता है बहुत ही जल्दी इन सब चीज़ों से। और जो पनीर था उसको मैंने अच्छे से शेप में नहीं कट किया था, जो पकौड़े के लिए था, तो आपको कोई छोटा कोई बड़ा लग रहा था। फिर हम सब ने पकौड़े खा लिए थे और यहाँ पर मम्मा जो है सब्ज़ी बनाने लग गई हैं। तो इसमें वो पहले प्याज भून रही हैं और तेल में सबसे पहले जीरा हींग वगैरह डाल दी थी मम्मा ने, और प्याज को तब तक अच्छे से भून लिया है जब तक ये बढ़िया तरीके से ब्राउन ना हो गया हो। अब यहाँ पर टमाटर को भी डाल दिया है और दोनों चीज़ों को साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगी। तो टमाटर मम्मा ने चॉप करके डाले हैं, आप लोग चाहें तो प्यूरी बना करके भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार ये इसमें गल जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पर सारे मसाले एक के बाद एक ऐड कर रही हैं, तो वही सारे बेसिक से मसाले हैं। और मम्मा ने नमक जो है पहले ही डाल दिया था प्याज में, तो नमक बाद में नहीं डाला है। और इसको अब अच्छे तरीके से भून लेंगी। तो आप लोग चाहो तो इस स्टेज में इसको मिला करके थोड़ी देर ढक भी सकते हो और इस तरीके से भी खुला भी पका सकते हो। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक यहाँ पर हमारे टमाटर गल ना जाए और जितना भी तेल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो भूनते भूनते इसकी हालत कैसी हो गई है। थोड़ा सा कढ़ाई में लगता है क्योंकि एल्युमिनियम की कढ़ाई है। और यहाँ पर मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका तेल जो है निकल ना आए। तो अभी आप देख रहे हो तेल इसने छोड़ा नहीं है, तो बस इसे थोड़ी देर और भी भूनेंगे तो ये एकदम अच्छे से रेड्यूस हो जाता है, तब समझिए कि ये पक चुका है। और पनीर को मम्मा ने पहले ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा यहाँ पर हम पनीर ऐड करेंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं पानी डाल करके। तो जितना पनीर सब्जी के लिए चाहिए था बस उतना ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और इसको भी अच्छे से मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी सब्ज़ी आप भून लेते हो मसाले में तो वो और अच्छी टेस्ट करती है। मतलब डायरेक्ट पानी ना डाल करके उसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लें तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग चाहें तो इस स्टेज में बिना पानी डाले ऐसे सूखी भी सब्ज़ी रख सकते हैं रोटी वगैरह के साथ खाने के लिए, लेकिन हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं तो हम यहाँ पर ग्रेवी रखेंगे। तो मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था और यहाँ पर पनीर के साथ भी मम्मा ने इसे काफ़ी देर के लिए भून लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देंगे। हमारे घर में जब भी पनीर की सब्ज़ी बनती है तो हम लोग कभी भी इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालते हैं, जैसे कि क्रीम है या फिर काजू का पेस्ट डालते हैं लोग, ये सब कुछ नहीं डालते हैं। ये ओरिजिनल फ्लेवर जो होता है ना, देसी तरीका जो होता है, इसमें ही इसी तरीके से आप बनाओ तो ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़, एक ये तरीके से बनाते हैं और एक तरीके से मम्मा बनाती हैं कि प्याज और टमाटर साथ में भून करके उसे पीस करके उसका जो पेस्ट बन जाता है तब उसे भून करके बनाती हैं। तो वो एक तरीका है, लेकिन आज जल्दी जल्दी बना रही थी तो इसी तरीके से बना ली थी। अब यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं बनने लग गई हैं और हमारी सब्जी और चावल दोनों बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब गर्मा गर्म सभी लोग खाना खाएंगे, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म नाना को दे दिया है, नानी को दे दिया और अब मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोगों से मिलती हूँ खाने के बाद। और खाने का टेस्ट बताऊँ तो सब्ज़ी बहुत ही परफेक्ट बनी हुई थी और हर चीज़ उसमें बराबर थी। और जब सारी चीज़ें गर्म बन रही होती है ना, तब तो खाने का मज़ा ही और आ जाता है। तो गाइस ये है शाम का टाइम और रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। उसके पहले हम लोग आराम कर रहे थे, लेट गए थे, कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ है। और इसके बाद का ब्लॉग आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।